में बिल्कुल अंधा हो चुका था। उसके लिए पाप और पुण्य में कोई अंतर नहीं बचा था। कैसे उसने पहले दूसरों के राज्यों पर कब्जा किया, फिर उनकी बहु बेटियों पर बुरी नजर डाली, यहां तक कि उसने अपने भतीजे की पत्नी को भी नहीं छोड़ा। तो क्या उसे इस महापाप का दंड मिला, या उसके पाप का घड़ा भरना अभी बाकी था? कैसे, चलिए जानते। रात गुजरी। भोर होते ही कैलाश पर्वत लांघकर दशानन रावण अपनी पूरी सेना के साथ इंद्रलोक पहुंच गया। रावण के वार से इंद्र का सिंहासन डोल गया। देवताओं और राक्षसों की लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन रावण की भयंकर मायावी सेना के आगे देवताओं की शक्ति कम पड़ गई। इंद्र के साथ सभी देवता स्वर्ग छोड़कर श्री हरि विष्णु की शरण में जा पहुंचे। ब्रह्मा जी के वरदान और रावण के अत्याचार की सारी कहानी भगवान विष्णु को सुनाई और कहा, हम मजबूर हैं, आपकी मदद मांगने आए हैं। अब आप ही हमें सही रास्ता दिखाइए हे प्रभु। एक बार फिर राक्षसों को खत्म करने के लिए अस्त्र उठाइए। अब इस ब्रह्मांड में आपके सिवाय कोई दूसरा नहीं जो राक्षस राज रावण का अंत कर सके। इस पर श्री हरि मुस्कुराते हुए बोले, ये बात बिल्कुल सही है, और इस समय रावण को हरा पाना नामुमकिन है, और आप लोग उससे लड़ाई में कतई जीत नहीं सकते। लेकिन ये बात भी तय है कि मैं ही इसका अंत करूंगा। अपने दुश्मन को खत्म किए बिना मैं विष्णु कभी मैदान नहीं छोड़ता। अभी रावण वरदान से सुरक्षित है, इसीलिए मेरा काम पूरा नहीं होगा। लेकिन हे देवताओं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं ही इस अत्याचारी राक्षस की मौत की वजह बनूंगा। मैं ही इसे और इसके पूरे परिवार को मारकर देवताओं को इसके डर से आजादी दिलाऊंगा। आप लोग जाएं और निडर होकर लड़ें, क्योंकि लड़ते हुए मैदान छोड़ना कायरता है। इसके बाद देवताओं और राक्षसों की भयंकर भिड़ंत हुई। राक्षस पहले की तरह देवताओं पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन श्री हरि ने कहा था कि आखिर तक लड़ते रहना है, इसीलिए देवता लड़ते रहे। देवताओं में वसु और राक्षसों में सुमाली की लड़ाई देखने लायक थी, जिसमें वसु ने रावण के नाना सुमाली को मार गिराया। इससे दुखी होकर रावण 10 गुनी ताकत से देवताओं को मारने लगा। देवताओं की सेना तेजी से खत्म हो रही थी। तभी इंद्र ने देवताओं से कहा, रावण को तो मारा नहीं जा सकता, लेकिन उसे बंदी जरूर बनाया जा सकता है। यह सुनकर देवता रावण के पीछे भागे और इंद्र और मेघनाद आपस में भिड़ गए। मेघनाद को वरदान में जो तामसी माया मिली थी, उसके इस्तेमाल से मेघनाद बार बार अंधेरा कर देता था। इंद्र परेशान हो उठे और अपना रथ छोड़कर ऐरावत हाथी पर सवार हो गए। तभी मेघनाद ने अपनी मायावी शक्ति से उन्हें बांध लिया और पिता रावण से बोला, हे राजन, मैंने इंद्र को ही बांध लिया। अब देवताओं से लड़ाई खत्म हो चुकी है, लंका वापस चलिए। मेघनाद की बात सुनकर रावण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सब लंका लौटने लगे। तभी रावण मेघनाद से कहता है, हे मेघनाद, तूने मेरे कुल और वंश का मान बढ़ाया है। आज तूने देवताओं के साथ इंद्र को भी जीत लिया। अब तू इंद्र के रथ पर सवार होकर लंका चल, मैं भी तेरे पीछे पीछे आता हूं। मेघनाद इंद्र को बांधकर लंका ले गया। इससे देवता दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे इंद्र को छुड़वाने की प्रार्थना की। ब्रह्मा ने सभी देवताओं को अपने साथ लिया और लंका पहुंच गए। वहां अपने दरबार में रावण अपने भाइयों और बेटों के साथ बैठा था। ब्रह्मा ने रावण से कहा, ए रावण, तेरे बेटे की बहादुरी से मैं खुश हूं, क्योंकि दुश्मनों को हराने में वो तुझसे भी आगे निकल गया। तूने अपनी बहादुरी से तीनों लोग जीत लिए, इसीलिए अब मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूं। हे रावण, अब तेरा बेटा इंद्रजीत के नाम से जाना जाएगा। लेकिन हे महाबली, अब तू इंद्र को छोड़ दे, इसके बदले देवताओं से जो चाहे मांग ले। इस पर मेघनाद बोला, अगर आप इंद्र को छुड़ाना ही चाहते हैं तो मुझे अमृतत्व का वरदान दीजिए। तब ब्रह्मा बोले, हे मेघनाद, इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसे मरना ही होगा, इसलिए अमृतत्व का वरदान मैं तुझे नहीं दे सकता। मांगना है तो कुछ और मांग। मेघनाद बोला, जब मैं जीतने की इच्छा से किसी से लड़ने जाऊं और अग्निदेव का मंत्रों से पूजन करूं, तो अग्नि से मुझे ऐसा दिव्य रथ मिले जिस पर बैठकर लड़ते हुए मुझे कोई मार ना सके। हां, अगर जप और हवन को पूरा किए बिना लड़ूं तो भले ही मर जाऊं। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा ही होगा। यह वरदान पाकर मेघनाद ने इंद्र को छोड़ दिया। इंद्र के साथ सभी देवता स्वर्ग लौट गए, लेकिन घटना के बाद इंद्र उदास हो गए। उनका तेज कम होने लगा। चिंता में डूबे इंद्र किसी अलग ही सोच में डूबे जा रहे थे। तब उनके मन की हालत समझते हुए ब्रह्मा जी बोले, इंद्र, हर किसी को उसके पापों का फल भोगना ही पड़ता है। ये तुम्हारे ही पुराने कर्म हैं जिनके फल से तुम्हें यह दिन देखना पड़ा, तो इसमें दुखी क्यों होते हो? क्या तुम्हें याद है कि तुमने मेरी बनाई उस सुंदर गुणवान सुंदरी अहिल्या पर कितने अत्याचार किए थे? मैंने उसे महर्षि गौतम को सौंपा था, लेकिन तुमने उस पर बुरी नजर डाली। उस समय तुम्हें मेरा कोई डर नहीं था। तुमने उस बेचारी महिला के साथ जबरदस्ती की थी। तब नाराज ऋषि गौतम ने उसे और तुम्हें दोनों को श्राप दिया था।
अहिल्या की विनती सुन ऋषि ने कहा था कि इक्ष्वाकु वंश में राम नाम के एक तेजस्वी महारथी का अवतार होगा। जब वो यहां आएगा तब उन्हें देखकर तुम फिर से पवित्र हो जाओगे और मुझे मिल जाओगे। और तुम्हारे लिए कहा था कि तुम दुश्मनों के हाथों में जाओगे। तुम्हारे उसी पाप के फल से मेघनाथ ने तुम्हें बंदी बनाया। अब वैष्णव यज्ञ करके तुम अपने पापों से मुक्ति पाओ और फिर से स्वर्ग पर राज करो। इतना कहकर ब्रह्मा जी चले गए। रावण की कहानी में इंद्र भी आपको कुछ सिखाते हैं कि कर्म के फल से कोई नहीं बच सकता, इंद्र भी नहीं। इसलिए आप जो कुछ भी करें अच्छा सोच समझ कर करें। चलिए अब रावण की कहानी के अगले मोड़ को देखते हैं